हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता। 2015 में आपने कीर्तन करना बंद कर दिया था, लेकिन सूरत में आपका एक प्रोग्राम हुआ था जिसके बाद से आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपके पिताजी हैं वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे और उनका कहना था कि इंसान का धर्म ही इंसान खाटू श्याम जी के नाम पर बच्चे बच्चे की जबान पर एक ही नाम रहता है। खाटू श्याम जी का नाम तो रहता ही है, लेकिन खाटू श्याम जी के लिए प्रसिद्ध हुए कन्हैया मित्तल जी का नाम भी हर बच्चे की ज़बान पर रहता है। और जब कन्हैया मित्तल जी का भजन पूरी ऑडियंस में सब लोगों को सुनाई देता है, तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन तो उससे ये होगा कि सर लाखों की संख्या की भीड़ में भी जिस तरह से जोश आप में एक एनर्जी दिखाई देती है, उसका लेवल जो है वो कम नहीं होता है। तो इतनी एनर्जी मतलब ये खाटू श्याम जी के लिए होती है या आप भजन में इस तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं वो उसके लिए होती है? देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय श्री श्याम। और जो एनर्जी होती है वो आपकी सच्चाई की होती है, प्रेम की होती है। जब आप सच्चे हृदय से काम करते हो, मैं अपने आप को कभी भी हवाई जहाज़ उड़ाने वाले से कंपेयर नहीं करता, मैं रिक्शा चलाने वाले से कंपेयर करता हूँ। वो सुबह 9 बजे लगता है और रात के 9 बजे तक रिक्शा चलाता रहता है। तो उसके अंदर जो शक्ति होती है वो अपने परिवार को चलाने के लिए होती है और एक राही को उसके मंजिल तक पहुंचाने के लिए होती है। वही शक्ति मेरे अंदर होती है कि मैं जो लोग आए हैं भक्ति के समंदर में डुबकी लगाने, उनकी वो डुबकी पूरी लग सके। मैं भी आपकी जब गाने सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ, ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, लेकिन मैं फिर भी कह देती हूँ कि मैं खुद भी काफ़ी उसमें घूम जाती हूँ, काफ़ी मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। एक क्वेश्चन और है मेरा, आपका एक सबसे पहला गाना था हारा हूँ बाबा, ये मैं सुनना चाहूँगी, इसकी 2 लाइन सुनना चाहूँगी क्योंकि और ने तो मेरा क्वेश्चन चुरा लिया है, लेकिन मैं ये वाली लाइन आपसे सुनना चाहूँगी कि हारा हूँ बाबा। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरे बगल में भी जो बैठे हैं, मुझे गाने की जरूरत नहीं, यही वो शक्ति है जो आपने इस 2 मिनट के लिए फिर से मंत्रमुग्ध कर दिया था। सर राजस्थान में बता देती हूँ कि कन्हैया मित्तल जी राजस्थान के गंगानगर से हैं और हालांकि जितना मुझे आयु का अंदाजा है, अभी कन्हैया मित्तल जी की 33 या 34 वर्ष की आयु में इतना नाम कमाया है खाटू श्याम जी के लिए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने पढ़ा था, आपने कहीं बताया हुआ था कि जो आपके पिताजी हैं वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे और उनका कहना था कि इंसान का धर्म ही इंसान का कर्म है, और उसके बाद आप इतने विख्यात हो गए खाटू श्याम जी के लिए, उस ईश्वर के लिए। तो आपने अपने पिताजी को किस तरह प्रेरणा दी कि वो इस सेंटेंस से, अपने स्टेटमेंट से हट गए कि इंसान का धर्म ही उसका कर्म है? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा कोई बेटा होगा ही नहीं जो अपने बाप को सलाह दे सके या उनको उनका मार्गदर्शक कर सके। उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे हैं। और बात रही कि वो मानते थे या नहीं, तो मैं उसमें छोटी सी बात बताऊं कि उनका ये कहना था कि आदमी की मेहनत रंग लाती है, तभी आदमी को मंजिल मिलती है। लेकिन जब से हमने भजन गाना शुरू किया तो उनको ये महसूस होना शुरू किया कि एक और भी शक्ति है जो उस कर्म के साथ जुड़ जाए तो वो कर्म कम करना पड़ता है, मेहनत कम करनी पड़ती है और मंजिल जल्दी मिलती है। ये वही नाम था। सर जब आप गाना नहीं शुरू करते थे, मैं सबसे पहले वो भी गाने की 2 लाइन आपसे कहलवाना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को सुनाए। आपके जब पड़ोस में जागरण था और वहाँ पे आप निमंत्रित थे, आपकी पूरी फैमिली निमंत्रित थी, तो आमंत्रित उनको किया गया था, तो आपको पूछा था मंडली में से कि कोई गाना चाहता है क्या, तो उसमें आपकी जो मम्मी थी, जो मदर थी, उन्होंने आपको ज़बरदस्ती से डांटा और बोला कि जाओ कन्हैया गाना गा के, और आपका नाम कृष्ण मित्तल जी था। तो आपकी मम्मी ने बोला था कि तो कौन सा गाना आपने शुरू में गाया था इस करियर की शुरुआत के लिए? हालांकि मैं बता देती हूँ कि कन्हैया मित्तल जी की जो शुरुआत थी वो 12 वर्ष से की थी। सर आपने 7 साल से की थी। तो वो पहला गाना मैं सुनना चाहूँगी जब आपने एक जागरण में वो अपने पड़ोसी में जो गाना गाया था। देखिए, उस समय 97 की बात है और मेरे घर के सामने मंगलवार का ही दिन था। तो बड़ा उस समय एक भजन मैंने सीख लिया था, बच्चे जैसे आजकल सीख लेते हैं। उस समय तो इतनी 2-3 कलाकार ही हुआ करते थे देश के अंदर,
लेकिन हमारे पास मेरे ननिहाल में भजन मंडली थी, तो वहाँ कुछ ना कुछ नया भजन बनता रहता था। तो वहाँ मैंने गाया था, जय बाबे की बोलो, बाबे का बड़ा नाम है, जय बाबे की बोलो, बाबे का बड़ा नाम है, जिसके हाथ में धनवा उसका भी बड़ा नाम है, जिसके हाथ में धनवा उसका भी बड़ा नाम है, 3 बाण धारी श्री श्याम उसका नाम है, 3 बाण धारी श्री श्याम उसका नाम है, ओ जय बाबे की बोलो, बाबे का बड़ा नाम है। धन्यवाद सर। एक बार आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे ये कि 2015 में आपने कीर्तन करना बंद कर दिया था, लेकिन सूरत में आपका एक प्रोग्राम हुआ था जिसके बाद से आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आप विख्यात हो गए। तो मैं ये पूछना आपसे चाहती हूँ कि स्ट्रगल करने वाले हर एक इंसान की ज़िंदगी में क्या वो दिन सच में आता है जिस तरह आप, हमने और भी चीज़ें पढ़ी हैं आपके बारे में, फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सब कुछ ही सर के बारे में पूछूंगी। तो सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, तो सर प्लीज़ मुझे बताइए इनकरेज करने के लिए, क्योंकि कभी ना कभी मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ और भी लोग इंक्लूड है जो मन तोड़कर बैठ जाते हैं कि अब नहीं होगा, लेकिन एक वो दिन आता है क्या, जैसे आपकी लाइफ में है सूरत के प्रोग्राम के बाद? देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जिसका मन टूट जाता है, मन 2 तरीके से टूटता है, एक जब हमारे अपने मन तोड़ देते हैं, और एक तब जब हम खुद का मन तोड़ लेते हैं। लोग मन तोड़े फर्क नहीं पड़ता, खुद का मन नहीं टूटना चाहिए। हर चीज़, जो चीज़ आपने शुरुआत करी है, जिस चीज़ से आप बन रहे हैं, उस चीज़ को कभी भी खराब ना होने दें। अपने मन को पक्का रखें कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और बस चलते रहिए, आपको एक दिन रास्ता ज़रूर मिलेगा। आज कितने लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले हैं, बैठे आराम से हैं वहाँ, जब हम आपको स्टेज पे देखते हैं तो एकदम नई तरह की एनर्जी आप में दिखाई देती है। तो क्या मतलब क्या लग रहा है आज आपको, क्या अंदाजा है, क्योंकि आप खुद भी कह रहे थे वीडियो में कि रुड़की का मंच हमेशा से ऐतिहासिक रहा है और लाखों की संख्या में शायद भीड़ होगी, तो सर कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, रुड़की सच में एक ऐतिहासिक कीर्तन ही आज तक देता आया है। पिछले साल भी आप देखिए, धार्मिक आयोजन धार्मिक चैनलों पे चलते हैं, लेकिन रुड़की का कीर्तन पिछली बार न्यूज़ चैनलों में चला, इंडिया टीवी पे चला। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई चीज़ जब खबर बन जाती है तो उसका असर दुगना हो जाता है। तो आज भी वही होगा। देखो खाटू वाला क्या करता है, हम तो भजन गाने आए हैं, आगे उसने क्या रखना है वो वही जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत